My dear student, most welcome in my channel सक्सेना सर क्लास। हम आज आपके पास एक नई सीरीज के साथ आए हैं। आपने अभी बहुत से लेक्चर देखे होंगे मेरे, आप केमिस्ट्री के लेक्चर के बारे में थे, और जो बच्चे कक्षा 10 पास होकर आए हैं, हमें लगता है उनको ज़्यादा फायदा होगा और आपसे हमें रिस्पांस चाहिए। अगर लेक्चर पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो आप लाइक सब्सक्राइब करके तुरंत अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में बिगिनिंग से एकदम स्टार्ट से मैं आपको ले रहा हूँ, और स्टार्टिंग के दिन आज मैं आपको एटम से स्टार्ट करता हूँ। ध्यान दीजिए, एटम क्या है, या हिंदी में बोलते हैं परमाणु। दोनों बच्चे देखें, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम दोनों, जहां पर भी आपको दिक्कत हो आप तुरंत हमसे पूछेंगे, और जरा सी भी दिक्कत होने पे अगर आप दिक्कत को रख लेंगे अपने पास, तो वो दिक्कत दूर नहीं होने वाली है। आप बिल्कुल हमसे निडर होकर पूछें तो केमिस्ट्री हवा नहीं होगी, हलवा बन जाएगी, ठीक है। तो आपसे हम एटम के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल बिगिनिंग से है। देखो, हम आपको बताएं कि एटम के बारे में पहले तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार की बातें बताई। उसमें प्लूटो, अरस्तु, ये सब शामिल थे। कई हमारे भारतीय शिक्षाविद भी थे, लेकिन सबसे जो वैलिड थ्योरी आई वो सबसे पहले आई जॉन डाल्टन की। किसकी आई? जॉन डाल्टन की। ये देखिए, जॉन डाल्टन की जो सबसे पहले थ्योरी आई, वो उन्होंने बताया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसे उन्होंने एटम का नाम दिया। किसका नाम दिया? एटम का नाम। जरा ध्यान दीजिए, अगर आपके पास चाक का एक टुकड़ा है और चाक के टुकड़े को हम ये कहें कि इसको छोटा कर देंगे, तो बड़ी सी चाक होगी तो आप इसको तोड़ देंगे, 2 टुकड़ों में टूट देंगे। ये मेरे पास मार्कर है, बट अगर आप चाक के टुकड़े की बात करें और आपसे कहें इसको छोटा कर देंगे, तो आप तोड़ देंगे, फिर और छोटा, और तोड़ देंगे, और तोड़ देंगे, और तोड़ देंगे, बार बार तोड़ते तोड़ते उसको जब बहुत छोटा बनेगा तो बहुत लोग आप उसको पीस देंगे अपने हाथ से। पीसने के बाद, मसलने के बाद स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मिले, मान लीजिए ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिला, अब इसको और अधिक छोटे पार्टिकल में नहीं तोड़ा जा सकता, तो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जॉन डाल्टन ने क्या नाम दिया था? एटम का नाम। ध्यान दीजिएगा, परमाणु और अणु 2 चीजें हैं। परमाणु या एटम का शब्द जो इस्तेमाल किया था जॉन डाल्टन ने, और अणु की बात जो की थी एवोगैड्रो ने। क्लियर? अब आपके अंदर भ्रम नहीं होना चाहिए। परमाणु की बात जो की थी, परमाणु शब्द का प्रयोग किया था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात जो की थी वो किसने की थी? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने ये बताया था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, टाइनिस्ट पार्टिकल, जो सबसे छोटा कण होता है, उसे एटम का नाम उन्होंने दिया। अब एटम की कई और चीजें होती हैं, जरा हम आपको 2-3 चीजें बताएं। पहले देखिए, एक तो एलिमेंट का नाम सुना होगा आपने, एलिमेंट। एलिमेंट से बनते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनता है मिक्सचर। ढेर सारे मॉलिक्यूल मिला देंगे, मिक्सचर। बात मेरी समझ आई? एलिमेंट, मॉलिक्यूल, मिक्सचर, ये सभी चीजें
बनती किससे है? एटम जैसे छोटे छोटे पार्टिकल से। जैसे अगर हम किसी दीवार की बात करें, इस दीवार को निर्मित होने में या इस दीवार को बनाने में ईंटों का प्रयोग हुआ है, ठीक। ये दीवार ईंटों से बनी है, तो एक ईंट को, इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या है? सबसे छोटी यूनिट ब्रिक या ईंटा के रूप में होती है, जिसके द्वारा ये वाल का निर्माण किया गया है। तो उस ईंट को हम एक एटम के रूप में कह सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। तो उसी प्रकार से कोई भी एलिमेंट और कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी मिक्सचर, ढेर सारे एलिमेंट, मिक्सचर ढेर सारे मॉलिक्यूल से, एलिमेंट ढेर सारे एटम से मिलकर ही बना होता है। अगर हम किसी भी चीज के स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करेंगे तो वो होता है एटम। क्लियर? एटम की कुछ विशेष बातों की अब हम चर्चा कर लें आपसे। पहली चीज तो अलग अलग चीजें होती हैं। सपोज दैट आपने एलिमेंट पढ़े होंगे तमाम चीजें, जैसे मान लीजिए कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, आयरन की बात करें, कॉपर की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, ये सारे के सारे एलिमेंट। क्लियर? और ये इनकी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है उसे हम क्या कहते हैं? एटम। और किसी भी चीज की, किसी भी एलिमेंट के ढेर सारे एटम्स होते हैं। और इसकी विशेषता ये होती है कि किसी भी एलिमेंट के सारे मॉलिक्यूल अपने साइज में सेम होते हैं, आकार में सेम होते हैं, अपने मास में सेम होते हैं, द्रव्यमान में समान होते हैं और अपनी प्रॉपर्टी में सेम। बात मेरी समझ में आ गई? किसी भी तत्व के, हिंदी में किसी भी तत्व के सारे परमाणु अपने आकार, द्रव्यमान और अपनी विभिन्न गुणों में समानता को प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यानी किसी, चाहे हम आयरन की बात करें, यहाँ से आयरन की बात करें या कॉपर की बात करें या एल्युमिनियम की बात करें या मैग्नीशियम, कैल्शियम, किसी की बात करें, तो उन सबका इसका नहीं। अगर हम पर्टिकुलर आयरन की बात करें तो आयरन के जितने भी एटम होंगे, सारे के सारे एटम एक साइज के होंगे, एक द्रव्यमान के होंगे और उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी अपनी। ठीक? अगर हम दो डिफरेंट एटम की बात करें, आयरन और कॉपर की बात कर लें, तो इन दोनों के आकार में समानता नहीं होगी, इन दोनों के भार में भी समानता नहीं होगी, इन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज में भी समानता नहीं। बात मेरी क्लियर हुई? पहली बात तो सिंपल यही है कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व के समस्त परमाणु आपस में समान अनुभाग वाले, समान आकार वाले और समान गुणों वाले होते हैं। क्लियर? लेकिन अलग अलग तत्वों के परमाणु कभी भी समान नहीं होते हैं। यानी कॉपर और आयरन, इन दोनों के एटम अलग अलग प्रॉपर्टी वाले होंगे, अलग अलग मास वाले होंगे और अलग अलग आकार के भी होंगे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक एटम के या एक एलिमेंट के सारे एटम में समानता तो पाई जाती है, परंतु अलग अलग एलिमेंट के एटम में समानता नहीं पाई जाती। कोई दिक्कत नहीं ना? अर्थात हम ये भी कह सकते हैं एटम हैज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, उसकी अपनी स्वतंत्र विशेषता होती है, उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। अगर इंडिविजुअल एलिमेंट का इंडिविजुअल एटम, बात मेरी समझ आ गई? इंडिविजुअल एलिमेंट का एटम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वाला होता है, वो सभी के एटम्स की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करता है। ठीक? एक चीज ये बात है। अगली बात में, अगली बात कि एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन प्रोड्यूस, अर्थात किसी भी परमाणु को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ये हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार कि नेवर ए सब्सटेंस कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड नाइदर इट कैन बी प्रोड्यूस। कभी भी किसी भी
एलिमेंट को, किसी भी एटम को, किसी भी पदार्थ को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसे उत्पन्न कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? अब मेरे ख्याल से ये बातें अभी तक की क्लियर आपको हो गई। अब हम आपको ये और बता दें कि एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी इंडिविजुअल होती है। एक निश्चित अनुपात में ही एटम मिलकर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। एक निश्चित, सपोज दैट, चाहे वो अगर ऑक्सीजन के 3 एटम मिल जाएं तो ओजोन का निर्माण करेंगे, अर्थात ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन क्या होगा? O3, ओजोन का निर्माण होगा। अगर ऑक्सीजन के 2 एटम मिल जाएं तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। बात मेरी समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अर्थात कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ये एक निश्चित अनुपात में ही मिलकर अलग अलग मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ? अब अगर अलग अलग एटम होंगे, अलग अलग एलिमेंट एटम होंगे तो मिलकर कोई नई चीज बनाएंगे। सपोज दैट अगर एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के मिल जाएंगे तो बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ठीक? अगर एक ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन के मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स बना देंगे। बात मेरी समझ आ गई? तब ये जल कण बना। अलग अलग एक निश्चित अनुपात में ही ये परमाणु परस्पर मिल करके क्या बनाते हैं? एक नए अणु का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, एलिमेंट से मॉलिक्यूल बना। मेरी बात समझ आ गई? तो अलग अलग अनुपात में मिलते हैं और नए नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब मिक्सचर में क्या है? मिक्सचर में कोई अनुपात निश्चित नहीं रहता है। किसी भी अनुपात में हम यौगिकों को मिला दें, मॉलिक्यूल्स को मिला दें तो जो मटेरियल बन गया वो मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब इसके बाद हम एक चीज आपको और बताना चाहेंगे कि जो एटम है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब भाग लेते हैं या उसमें किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, केवल वो रीअरेंज होते हैं। अर्थात जिस रेशियो में मिले हैं वो कहीं से टूटकर कहीं मिल जाते हैं, एक नए सब्सटेंस का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कहें तो ये देखिए रिएक्शन में लिख रहा हूँ, Zn प्लस H2SO4 इधर आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल किससे मिल रहा है? यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। कोई दिक्कत? ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्या मैंने कहा कि ये इससे मिला, जिंक का एक एटम है, ये पूरा क्या है? एक कंपाउंड बना है, अलग अलग एटम मिल करके, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक सिंगल एटम, ये एसिड, इसके साथ मिल करके इनका रीअरेंजमेंट फिर हुआ है। रीअरेंजमेंट कैसे हुआ है? Zn यहाँ पर जो SO4 H2 के साथ मिला था, अब ये Zn H2SO4 के साथ मिल जाएगा और बना दिया इसने ZnSO4 और यहाँ से H2 निकलकर यहाँ। कोई दिक्कत नहीं? तो आप इस चीज को समझे। इसी प्रकार से तमाम और चीजें होती हैं जिसके द्वारा आप नई नई चीजों समझते हैं, नई नई रिएक्शंस मिलेंगी और नए नए चीजों की जानकारी मिलेगी। इसको ये मैंने आपको बताया एटम के बारे में पूरी डिटेल। अब इसी से आपको आगे ले चल के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बताएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम, अभी तक तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम इज अनब्रेकेबल, एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अर्थात हम परमाणु को नष्ट नहीं कर सकते, एटम को हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन आगे चल करके और साइंटिस्ट जैसे जेम्स चैडविक, मैडम क्यूरी, जे.जे. टॉमसन
आदि वैज्ञानिकों ने इसको बताया कि ये अनडिवाइजेबल पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसको हम तोड़ सकते हैं और ये कई पार्टिकल में बदल सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसी चीजें मिलकर ही एटम का निर्माण होता है, जो कि हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज की इतनी ही चीजें, इसको मैं और अच्छा बताने के लिए हम आपको प्रयास करेंगे, एनिमेटेड वीडियो भी साथ में देने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको समझाने में और मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।